26वां बाब। खुदावंद की हजूरी का खैमा। और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना, ये बटे हुए बारीक केतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दे के हाशिए में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दे के हाशिए में जो इसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दे में बनाना, और 50 ही दूसरे बड़े पर्दे के हाशिए में जो इसके साथ मिलाया जाएगा बनाना। और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों, और सोने की 50 घुंडियां बनाकर इन पर्दों को इन ही घुंडियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना ताकि मस्कन के ऊपर खैमे का काम दे। ऐसे पर्दे 11 हों, और हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, वो 11 हों। पर्दे एक ही नाप के हों, और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना, और छठे पर्दे को खैमे के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दे के हाशिए में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही तुकमे दूसरी तरफ के पर्दे के हाशिए में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 घुंडियां बनाकर उन घुंडियों को तुकमों में पहना देना, और खैमे को जोड़ देना ताकि वो एक हो जाए। और खैमे के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे, और खैमे के पर्दों की लंबाई के बाकी हिस्से में से 1 हाथ पर्दा इधर से और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमे के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर तुखसों की खालों का गिलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना के खड़े किए जाएं। हर तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और हर तख्ते में 2-2 चूल्हे हों जो एक दूसरे से मिली हुई हो। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए हों, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ते के नीचे उसकी दोनों चूल्हों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शुमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ते के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्से के लिए मगरबी समत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्से में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना, ये नीचे से दोहरे हों, और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्के में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी ढब के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे। बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ते के लिए 2-2 खाने। और तू कीकर की लकड़ी के बेंडे बनाना। 5 बेंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बेंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बेंडे मस्कन के पिछले हिस्से यानी मगरबी समत के तख्तों के लिए। और वस्ती बेंडा जो तख्तों के बीच में हो वो खैमे की एक हद से दूसरी हद तक पहुँचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना, और बेंडों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना, और बेंडों को भी सोने से मंडना। और तू मस्कन को उसी नमूने के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का एक पर्दा बनाना, और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना, और उसे सोने से मंढे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों, और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। और पर्दे को गुंडियों के नीचे लटकाना, और शहादत के संदूक को वहीं पर्दे के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा। और तू सरपोश को पाक तरीन मकाम में शहादत के संदूक पर रखना, और मेज को पर्दे के बाहर धर कर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी समत में रखना, यानी मेज शिमाली समत में रखना। और तू
ایک پردہ خیمے کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں، اور اس پردے کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا، اور ان کو سونے سے منڈنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں، جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔